मित्रों नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में मैं बालकृष्ण त्रिपाठी आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में फिर हम यह बताएंगे आपको कि हम अपने तीसरी आंख को या पीनियल ग्लैंड को, जिसका इसके पहले के वीडियो में हम लोकेशन बताए हैं और इसको जगाने के, एक्टिवेट करने के कुछ तरीकों पर हमने बात किया है। आज उसी को एक्टिवेट करने के लिए दो और महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में मित्रों हम आपसे बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरी आंख खोलने की वजह से ही भगवान शंकर को भगवान बना दिया गया। उनके अंदर बोध का, ज्ञान का वह स्रोत फूट पड़ा जो कि सामान्य स्तर पर जो वह देख सकते हैं, जो वह जान सकते हैं, जो वह समझ सकते हैं, वह हम नहीं समझ सकते हैं। उसी ने उनको शिव बना दिया और तीसरी आंख को खोल करके उन्होंने, भगवान भोलेनाथ ने जो भी चीजें जलाने के योग्य थी उनके अंदर, उन सारी चीजों को उन्होंने पूरी तरह से जला डाला। और जलाने के बाद हम लोगों को ये भी पता है कि भगवान भोलेनाथ जो है वह भस्म से उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसा नहीं कि वो भस्म लगाते थे इसलिए भस्म लगाया जाता है। वो शरीर के अंदर की जो भी अनावश्यक चीजें थी वो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने जला डाला कि जलाने के बाद उनके शरीर से पूरी पसीना या खून आने के बजाय जो है वह भस्म ही निकलना शुरू हो गया और वह पूरी तरह से भस्ममय हो गए। तो इस तरह से जो है वह तीसरी आंख को खोलने की वजह से ही वह भगवान कहलाए। यहाँ पर मित्रों कैसे तीसरी आंख को खोला जाए उसके बारे में दो महत्वपूर्ण तरीकों को हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला तरीका ये है कि हम अंदर से अपने को पूरी तरह से खाली कर दें, मतलब हमारे अंदर शून्य की स्थिति हो, मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर और ऊर्जा के लेवल पर भी। और दूसरा तरीका मित्रों ये है कि या तो हम पूरी तरह से अंदर से भर जाएं, मतलब कुछ बोलना नहीं है। आप महसूस कर सकते हैं कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप अगर कुछ बोलते नहीं हैं, यानी आपके दिमाग में जो भी विचार आ रही हैं उनको आप बोल के प्रकट नहीं कर रहे हैं, तो 3 या 4 दिन में ऐसी स्थिति आपको उत्पन्न हो जाएगी कि आपका मन ये करेगा कि हम कुछ भी गाएं, कुछ भी बोलें या कुछ भी अनाप शनाप चिल्लाएं हम, ताकि हमारे जो अंदर की चीजें हैं वो बाहर निकलें। तो अगर ये दोनों काम हम कर सकें, या तो अपने आप को पूरी तरह से शून्य बनाएं, अपने अंदर कुछ न हो, और या तो सब कुछ अंदर ही हो, कुछ बाहर न जाए। इन दोनों स्थितियों में हम अपनी तीसरी आंख को बहुत ही अच्छी तरह से जगा सकते हैं। इसके अलावा मित्रों बीच का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर कोई बोलता है कि बीच का रास्ता चाहिए तो उसको ये बताना है कि इसका आप मतलब ये समझ जाइए कि वो आदमी ये करना ही नहीं चाहता है, क्योंकि बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में कोई चट्टान रखी हुई है, तो चट्टान क्रॉस करके आपको जाना है। दाहिने साइड में मान लीजिए कोई शेर बैठा हुआ है, बाएं साइड में कोई टाइगर बैठा हुआ है, जा नहीं सकते हैं, तो बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। बीच के रास्ते पर आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर को कुछ देर ढकेल सकते हैं और ढकेल करके अपने जो है फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आप उस पार नहीं जा पाएंगे। उस पार जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो राइट से आप जाइए या लेफ्ट से जाइए, और जो भी खतरे हैं उसमें उसको फेस करिए। तो मित्रों आज के वीडियो में हमने 2 महत्वपूर्ण तरीके बताया जिससे हम अपनी पीनियल ग्लैंड को और तीसरी आंख को खोल सकते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा हम ध्यान के स्थिति में ही कर सकते हैं। तो ध्यान करना भी हमारे लिए, ध्यान की स्थिति को समझना, जानना और ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। ध्यान के बारे में तमाम सारी वीडियोज हम अपनी ऑलरेडी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं ध्यान के बारे में प्रारंभिक स्टेज में, तो पीछे के वीडियोज में आप देख सकते हैं, या फिर आप लोग कहेंगे तो ध्यान के बारे में आगे फिर एक विस्तृत वीडियो जो है वह हम बनाएंगे। मित्रों अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास पहुंचती रहें। इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए। हम ईश्वर से आपकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।